हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम हरियाली तीज की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस बार हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु की उम्र की कामना से यह व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है और बहुत ही अधिक फलदायी माना जाता है। कहते हैं इस व्रत को करने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और कुंवारी कन्याओं को मनपसंद मनचाहा वर प्रदान होता है। हरियाली तीज का माता पार्वती और शंकर भगवान का विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद हरियाली तीज की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब हरियाली तीज की व्रत कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया। एक दिन महर्षि नारद माता पार्वती के घर पहुंचे और उनके पिता हिमालय से कहा कि आपकी बेटी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यह प्रस्ताव लेकर यहाँ आया हूँ। यह बात सुनकर हिमालय की खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने हाँ कर दिया। नारद ने संदेश भगवान विष्णु को दे दिया। राजा हिमालय नारद मुनि का यह प्रस्ताव अपनी पुत्री पार्वती को सुनाने गए, जिसे सुनकर देवी पार्वती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं विष्णु से नहीं भगवान शिव से शादी करना चाहती हूँ। मन दुखी होने के बाद देवी पार्वती महल से दूर चली गई और एक गुफा में जाकर तप करने लगी। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। मां पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने मां पार्वती को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से बहुत अधिक परेशान थे। वह पार्वती को ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंच गए। मां पार्वती ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई और कहा कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है। इस पर महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और कहा कि मेरी पुत्री को भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा है। इसके बाद ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब गणेश जी की कथा का भी श्रवण करते हैं, क्योंकि किसी भी व्रत पूजन में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। हम जब भी कोई पूजन करते हैं सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें दूर्वा जरूर समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा बहुत अधिक प्रिय है। उन्हें 7, 11, 21, 51 जितनी भी दूर्वा हो सके जरूर समर्पित करें। आइए अब गणेश जी की इस कथा का भी श्रवण करते हैं। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, जो रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर उसकी पूजा किया करती थी। मिट्टी की प्रतिमा होने की वजह से वह रोज गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। वो मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि मेरे लिए पत्थर के गणेश की प्रतिमा बना दो। लेकिन मिस्त्री ने कहा कि जितने में हम तेरी मूर्ति बनाएंगे उतने में अपनी दीवार न बना लेंगे। बुढ़िया ने कहा कि
भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही दीवार टेढ़ी हो गई। इसके बाद मकान बनाने वाले कारीगरों को दीवार बनाते बनाते शाम हो गई, लेकिन जितनी बार भी वो दीवार बनाते उतनी बार वो टेढ़ी हो जाती। इसके बाद सेठ जी आ गए। उन्होंने देखा कि दीवार बनी ही नहीं है। उन्होंने कारीगरों से बोला कि आज कोई काम नहीं किया क्या? तब एक मिस्त्री ने बोला कि एक बुढ़िया आई थी जो पत्थर की गणेश भगवान की प्रतिमा बनाने को कह रही थी। हमने मना कर दिया, जिस पर उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बस तभी से यह दीवार सीधी नहीं बन रही है। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया कि माई, हम तेरे लिए सोने की गणेश प्रतिमा ला देंगे, बस तू हमारी दीवार सीधी कर दे। जैसे ही सेठ जी ने बुढ़िया को सोने की प्रतिमा दी, उनकी दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसे आपने आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश महाराज हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।